प्रसन्नता, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, फॉर्मलता, मोल प्रभाज, ये है विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की इकाइयां हैं। यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। अब कैसे होता है प्रतिशतता? क्या प्रतिशतता में दो है, आयतन प्रतिशतता और भार प्रतिशतता। अब प्रतिशतता क्या होता है? परसेंटेज प्रतिशतता, प्रति 100 में कितना, तो किसी विलयन के 100 भाग में, चूंकि ये जो हमारा विलयन की जो कंसंट्रेशन हो, सांद्रता होती है, विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। विलेय के मोलों की संख्या, क्योंकि विलयन में दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, विलेय और विलय। तो विलयन का कंसंट्रेशन जो है, उसकी जो कंसंट्रेशन, उसका जो सांद्रण है, वो डिपेंड करता है विलेय के मोलों की संख्या। तो ये उसकी सांद्रता जो ज्ञात करने की यूनिट्स हैं, परसेंटेज, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब हैं। तो इसमें क्रम से, जैसे प्रतिशतता में है आयतन प्रतिशतता और भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और भार प्रतिशतता। अब प्रतिशत कै में निकाला जाता है? शत मीन्स 100, पर 100, परसेंट, सेंट मीन्स वही 100, प्रति 100। अब ध्यान दीजिए, किसी विलयन के 100 भाग में, किसी विलयन के 100 भाग, जैसे आयतन हमको निकालना है तो 100 ml में, चूंकि आयतन में ml होगा मिलीलीटर, किसी विलयन के 100 ml में विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे? भार आयतन प्रतिशतता कहेंगे। जैसे 100 ml विलयन है और 100 में हमारा, जैसे NaCl मान लीजिए हमने पानी में घोला, 100 ml हमारा पानी है, उसमें कई ml हमारा है? 10 ml NaCl है, तो परसेंटेज आ जाएगा 10%। इसका मतलब 100 ml अगर विलयन है तो उसमें हमारा विलेय कितना है? 10 भाग है। तो किसी विलयन के 100 भाग में, किसी विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को उस विलयन की प्रतिशतता कहते हैं, परसेंटेज। 100 में कितना, पूरा विलयन 100 अगर है, 100 भाग में कई भाग हमारा विलेय है, तो वही हमारा हो जाएगा उसकी प्रतिशतता। जैसे 100 में 5 है, 5% हो जाएगा। 200 में 10 होना चाहिए, 300 में 15 होना चाहिए, तो इस प्रकार से हमारा परसेंटेज आ जाएगा। तो 100 में कितना पड़ रहा है, 100 में कितना विलेय है, वही उसकी प्रतिशतता होगी। तो अगर वही ml में है, 100 ml में कितना विलेय है, तो उसको आयतन प्रतिशतता कहेंगे। 100 ग्राम में कई ग्राम विलेय है, तो हमारा हो जाएगा भार प्रतिशतता। ये परसेंटेज होता है किसी विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या। पार्ट्स ऑफ द सोल्यूशन, 100 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन, इन्होंने परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन। किसी विलयन के 100 भाग में कई भाग विलेय है, वही हो जाएगा उसकी विलयन की प्रतिशतता। और अगर वही आयतन में है तो आयतन प्रतिशतता, वही ग्राम में है, किलोग्राम में है, तो यह हो जाएगा भार प्रतिशतता। अब दूसरा है नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होता है? किसी विलयन के, नॉर्मलता क्या होता है? किसी विलयन के, नॉर्मलता बड़े गौर सुनो, ये चीजें पढ़ाने चल रहे हैं। नॉर्मलता किसी विलयन के 1000 ml में उपस्थित या 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी भागों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। किसी विलयन के कई लीटर में? 1 लीटर में उपस्थित विलेय ग्राम तुल्यांकी भारों, विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर इन सोल्यूशन। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट वेट इन पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। अब हम नॉर्मलता के बारे में डिटेल में बता रहे हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता n बराबर होता है, नॉर्मलता n इज इक्वल टू होता है विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार गुणे आयतन लीटर में। गुणे आयतन किसमें रहेगा? लीटर में। अब आगे ध्यान दीजिए, n इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन ई इंटू वी, वी इन लीटर, ये हो जाएगा।
अब जरा ध्यान दीजिए, सबसे प्रश्न ये उठा, ये तो हमारा होता है विलेय की मात्रा, ये विलेय की मात्रा हो गया, ये हो गया विलेय का तुल्यांकी भार, ये हो जाएगा विलयन का आयतन लीटर में। अगर यही आयतन हमारा लीटर नहीं अगर ml में दिया गया है तो उसको हम क्या करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तभी हमारा हो जाएगा n इक्वल टू हो जाएगा W इंटू 1000 अपान E इंटू V। अभी हमारा हो जाएगा ml में, किसमें रहेगा ml में, ये फार्मूला हो गया ये। अब या इसको जरा ध्यान दीजिए, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, जैसे लिख देते हैं n/10, इसका मतलब बिलियन की नॉर्मलता कितना है 1/10 है, n/30 लिखा जाए या n/20 लिखा है या 0.0002 n। ये जो n के साथ जो यूनिट लिखे रहेगी ये सब, ये उसकी होती है नॉर्मलता बिलियन की। अब हम इसको बताएंगे आखिर तुल्यांकी भार क्या होता है। तुल्यांकी भार ये 10th की चीज है, लेकिन ध्यान दो, तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, इसकी परिभाषा है तुल्यांकी भार की दृश्य से वह संख्या है, भार की दृश्य से वह संख्या जो प्रदर्शित करती है किसी यौगिक में या किसी यौगिक में किसी तत्व की कितनी मात्रा, किसी यौगिक में किसी तत्व की कितनी मात्रा हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम से, क्लोरीन के 35.5 ग्राम के और हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम से एक ऑक्सीजन के 8 ग्राम भाग से संयुक्त होती है। किसी यौगिक में किसी तत्व की जितनी मात्रा के 3 तत्वों से दिया गया है, हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम से, ऑक्सीजन के 8 ग्राम से या क्लोरीन के 35.5 ग्राम भाग से किसी तत्व की जितनी मात्रा संयुक्त होती है उसका तुल्यांकी भार होता है। ये थ्योरेटिकल हो गया, लेकिन तुल्यांकी भार जो होता है, अब हम तुल्यांकी भार निकालते हैं विलेय का। अब इसको तुमको विलेय के बारे में सुना, विलेय का तुल्यांकी, अब विलेय हमारा एसिड है कि बेस है कि साल्ट है या हमारा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इस प्रकार से हम अलग अलग सबका तुल्यांकी भार ज्ञात करने का तरीका है। तो किसी एसिड पर, मान लीजिए हमारा कोई एसिड है, एसिड का तुल्यांकी भार जो होता है, जरा ध्यान दीजिए, ई इक्वल टू होता है, जरा ध्यान दीजिए, यम माने अनुभार बटे, अब हमारा होता है यन फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं, यन क्या होता है। अब यन जो है एसिड के लिए जैसे हमारा हो गया है एसिड के लिए यन इक्वल टू होता है, ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ H प्लस आयन, नंबर ऑफ H प्लस आयन, इसको ध्यान दीजिए। तो उसके बाद एसिड में H प्लस आयन होते हैं, नंबर ऑफ H प्लस आयन, बेस में होते हैं कौन आयन होते हैं OH माइनस, तो उसका यन जो हो जाएगा नंबर ऑफ OH माइनस आयन। साल्ट में कोई अगर हमारा साल्ट में आयन होते धन आयन और ऋण आयन, तो उसमें मॉलिक्यूलर वेट अपान उसमें यन क्या हो जाएगा, बेस के लिए यन जो हमारा होगा, बेस के लिए यन हो जाएगा नंबर ऑफ OH माइनस आयन, OH माइनस आयन। साल्ट के लिए क्या हो जाएगा, साल्ट के लिए यन इक्वल टू हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ प्लस R माइनस आयन। चूंकि किसी साल्ट में जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है, तो उस मॉलिक्यूलर वेट में उस यन से, जैसे मान लीजिए NaCl बनने में 1 प्लस 1 माइनस, तो हम क्या करेंगे NaCl के मॉलिक्यूलर वेट में 1 से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार किसी भी तत्व का, और किसी एलिमेंट का अगर हमको निकालना है, एलिमेंट का होता है, तो इस एलिमेंट का होता है एटॉमिक वेट, एलिमेंट का अगर तुल्यांकी भार निकालना, किसी भी तत्व का तुल्यांकी भार निकालना है, परमाणु भार बटे संयोजकता, परमाणु भार बटे संयोजकता। तो इस प्रकार से हम तत्व का निकाल लेते हैं, तत्व का तुल्यांकी भार ई, तत्व का परमाणु भार बटे संयोजकता, और नहीं तो किसी भी का तुल्यांकी भार निकालना है एम अपान एन, एम है हमारा अणुभार, एम हमारा क्या होता है अणुभार, अब बटे एन क्या होता है, इसको हमने बताया है, एसिड के लिए एन होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन, बेस के लिए एन होता है नंबर ऑफ OH आयन, साल्ट के नंबर ऑफ क्या हो जाएगा प्लस R माइनस आयन, चाहे प्लस कितने हैं कितने, क्योंकि किसी साल में जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है, इस प्रकार से निकलते हैं। तो ये नॉर्मलता हम कैलकुलेट करते हैं।